तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पे छत्तीसगढ़ में एक फॉर्म ओपन हुआ है जिसका नाम है महतारी वंदना योजना 2024, जिसमें प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाला है और साल भर में 12,000 रुपये मिलना है। लेकिन इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फिल हो रहा है। जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वह ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म आपको आंगनबाड़ी केंद्र पे मिलेगा। यदि आप उसके बावजूद भी कहीं पर अगर नहीं जाना चाहते तो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप जा करके इस वीडियो को जरूर देखिए। कैसे में महतारी वंदना योजना PDF डाउनलोड कैसे करें तो उसको आप देख सकते हैं, चैनल में पड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस प्रोसेस को बताते हैं कैसे इसे भरना है और क्या तरीका है भरने का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी चूक ना करिएगा जिससे आपको इस योजना से वंचित होना पड़े या इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा यदि कुछ गलतियां आप करें, क्योंकि इस फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यदि आप गलती करते हैं तो आपको कतई ही पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ते हैं महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म, जिसमें आपको देख रहा है स्वयं सत्यापित फोटो है, जो आपके द्वारा सत्यापित फोटो हो। फोटो के नीचे आपका खुद का सिग्नेचर हो, आवेदन स्थान, दिनांक, व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में क्या भरना है आप यहाँ देख रहे हैं। आवेदिका का प्रकार, यानी जो आवेदिका है उसका प्रकार भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदिका का प्रकार जो सही हो उस पर टिक लगाएं। विवाहित, विधवा, परित्याग, तलाकशुदा आदि ऐसी चीज़ें जो हैं वही इसका इसका लाभ वही ले सकती हैं जो विवाहित हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो। और आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार जो आधार कार्ड में हो वही नाम होना चाहिए। पति का नाम, यहाँ पे आपको पति का नाम लिखना है। वहीं पे ये जो आवेदिका के पिता का नाम और वहीं पर आवेदिका की जन्म तिथि, यानी जो जन्मतिथि है वह जन्मतिथि, ये जो आपको जन्मतिथि दिखाई दे रही है यह जन्मतिथि आपको सही तरीके से फिल करना है जो आधार कार्ड के अनुसार हो। छठवां, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं। जो आप दस्तावेज इस फॉर्म के साथ सबमिट करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, यानी मार्क लगाना है कि ये आपने दिया है कि नहीं, पैन कार्ड दिया है कि नहीं, मतदाता दिया है कि नहीं, 10वीं की अनुसूची दिया है कि नहीं, साला साखी जो भी है इस पर आपको टिक लगाना है कि आपने इसे दिया है कि नहीं। वहाँ उसके बाद 7वां जो कॉलम है आवेदिका की जाति, यानी जो जात प्रमाण पत्र है उसका कौन सी जाति है उसे यहाँ लिखना है। वर्ग किसमें ST SC OBC सामान्य किसमें आती है यहाँ पर उस वर्ग को डालना है। यहाँ पर लिखा है क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है, हाँ या ना, आपको क्लिक करना है। यदि आप पिछड़ी जनजाति से हैं तो हाँ क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि 8वां कॉलम है, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। कमरा, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी, कुकरा, अबुझमड़िया, भुंजिया, पंडो आदि जो भी पिछड़ी जनजाति है इस पर आपको टिक लगाना है। यानी यहाँ पे आप लिखा हो टिक लगाएं तो इस पर आपको टिक लगाना है। वहीं पे बात करें तो आवेदिका का अस्थाई पता, जो आवेदिका है उसका अस्थाई पता क्या है उसे यहाँ पर लिखना है। राज्य छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपको यहाँ लिखना है ब्लॉक, पंचायत, वार्ड क्रमांक, ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, क्योंकि आपको फॉर्म जो है आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेगा और वहीं पे इस फॉर्म को जमा भी करना है। तो आंगनबाड़ी केंद्र का कोड नंबर भी लिखना है। ध्यान से सभी चीज़ देखिएगा दोस्त, क्योंकि थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें। जो आवेदिका है उसका आधार कार्ड क्रमांक डालना है जो कि सही तरीके से आपको फिल करना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पैसा आने वाला है। आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक, अपने पति का आधार कार्ड क्रमांक डालें। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हेतु लागू नहीं। अब जो ये आदेश है किन के लिए लागू नहीं है तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो विधवा, परिपक्वता, तलाक हेतु लागू नहीं। जो आवेदिका के पति का आधार कार्ड है यह इन तीनों के लिए, विधवा के लिए, परिपक्वता के लिए, तलाकशुदा हेतु लागू नहीं है, क्योंकि इनके पास तो पति का आधार कार्ड होगा नहीं, इसलिए यह लागू नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पढ़िए, मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूं और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के सहमति देती हूं कि मेरे आधार कार्ड विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदना योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे दूरभाषा नंबर, यानी आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे वैकल्पिक दूरभाषा नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। हमने
हम ही संवारेंगे या सरकार का है, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 कॉलम है। आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक जो कि वैकल्पिक दस्तावेज में अगर आपने डाला है तो वहाँ पे आपको टिक लगाना है। वैकल्पिक दस्तावेज में राशन कार्ड क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज में मुखिया का नाम, जो राशन कार्ड में जो मुखिया है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज में, यानी आपके पास है तभी डालें, नहीं है तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ये सभी वैकल्पिक दस्तावेज है, यदि इनमें से कोई है तभी डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में अस्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है या नहीं? यदि है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। यदि नहीं है तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? क्योंकि यह वो शर्तें हैं, यदि इसमें से आप जो भी हाँ है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और कभी भी किसी सब पर आपको यहाँ पर सभी पर ना टिक करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे ना टिक करना है, यहाँ पे ना टिक करना है, सभी पे आपको ध्यान रहे कि आपको ना टिक करना है। और उसके बाद वहीं पे क्या आवेदिका पेंशनधारी भोगी है? नहीं। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक है? नहीं, क्योंकि जो सांसद विधायक है वो कभी इसका लाभ लेने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। इतना ध्यान रहे साथियों। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार के तात्पर्य पति, पत्नी एवं उनका आश्रित बच्चों से है, यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक ना। वहाँ पे यदि नहीं तो स्वघोषित पत्र संलग्न करें। बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, IFSC कोड, इतना आपको लिखना है, ध्यान रहे। और ये 19 नंबर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार के तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है, तो इस पर आपको टिक सही तरीके से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका पत्र, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए जो लागू हों, यानी जो इतने दस्तावेज हैं यह आपको अनिवार्य रूप से करना है और यह दस्तावेज अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए। जैसे जन्म तिथि के सत्यापन है संलग्न दस्तावेज, निवासी संबंधित सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, जो आपके निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, जन्म के सत्यापन वाला होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए, विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, यदि आपके पास विवाहित पुष्टि प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे लगाना है, यह अनिवार्य है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आप विधवा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का बना होगा तो उसे लगाना है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड, परिपक्वता, तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, यदि परिपक्वता है, तलाकशुदा है तो उसकी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाएं। बैंक पासबुक की छाया प्रति, यह आपको दस्तावेज लगाना जरूरी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो पता है, यह पता जो है इस पता में आपको करना है कि यहाँ पे जहाँ पर यह फिल होगा वहाँ पे ये पता जहाँ पे आपको देना है वहाँ पे पता लिखना है। आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना खुद का हस्ताक्षर लिखिएगा। और उसके बाद पावती और रसीद, आपको ध्यान से देखते हैं यहाँ पे पावती और रसीद। पावती में आवेदिका का नाम लिखना है और पति या पिता का नाम लिखना है, वार्ड क्रमांक, ग्राम, जिला और आवेदिका प्राप्त दिनांक और यहाँ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिखना है। यानी जिसको यह आवेदन जिसको आप दे रही हैं, जो प्राप्त कर रहा है उसका यहाँ पे उसका खुद का सिग्नेचर होगा और यह आपकी जो पावती रसीद है, यह रसीद आपको प्राप्त कर दी जाएगी। आपको पावती रसीद लिखा दिख रहा होगा, यह आपको प्राप्त कर दिया जाएगा और उनके द्वारा यह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्त आई होप कि आज की वीडियो पूरा डिटेल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्त यह सभी दस्तावेज सही तरीके से भरना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो इस योजना से आप वंचित हो सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, इस वीडियो को आप बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया कि कहाँ पे क्या आपको भरना है और क्या आपको नहीं भरना है, कहाँ पे हाँ, किस जगह पे नहीं का टिक लगाना है। तो पूरा ध्यान से हमने समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और इस योजना से संबंधित कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में उस जानकारी को जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आपको उस जानकारी के बारे में बता सकूं, समझा सकूं। या अगर नहीं होता है तो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर जा करके कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं उस जानकारी के बारे में, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा।